सिंगल भाई, हम आगे चलते हैं। जैसा जी। कि हम जानना चाहते हैं कि आपकी साहित्यिक यात्रा में अब तक सबसे यादगार पल कौन सा रहा? देखिए, मेरे जीवन में साहित्यिक यात्रा का सबसे यादगार पल लाल किला कवि सम्मेलन रहा। वाह। साहित्य के जगत में प्रत्येक व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि एक बार उसका भी चयन कभी लाल किले पर हो जाए। जी जी जी। काव्य जगत में सर्वोच्च मंच वो माना जाता है। पहले तो कहते हैं कि जब लोग लाल किले पर काव्य पाठ करके वापस अपने गांव की ओर जाते थे तो ढोल नगाड़े बजते थे, दावतें होती थी, पार्टियां होती थी। खैर अब शहरीकरण हो गया तो वो सब नहीं होता, मगर हाँ, उसका सम्मान आज भी वही है। आज भी लाल किले के मंच को सर्वोच्च मंच काव्य जगत का, साहित्य जगत का माना जाता है। तो जब उस पर मेरा सिलेक्शन वर्ष 2015 में हुआ तब मन को असीम खुशी मिली कि एक ऐसे स्थान पर हम पहुंचे जहां पर पहुंचना हर कवि की, हर साहित्यकार की सपना हार्दिक इच्छा होती है, स्वप्न होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आनंद आया कि वहां पर अपनी कविताएं सुनी और वहां पर वंश मोर हुआ तो इसलिए और ज्यादा आनंद आया कि एक ऐसे मंच पर कविता पढ़ी कि जहां पर लोगों ने दोबारा सुनने की इच्छाएं जताई। तो आनंद का अवसर था। बहुत अच्छे। जब आपने लाल किले से अपनी साहित्य की प्रस्तुति दी तो आपको कैसा फील हुआ, कैसा अनुभव हुआ? कितनी उत्तेजना, उत्सुकता और खुशी हुई? देखिए, पहला तो बस यही था कि किसी तरह के परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाए, कि एक यादगार जीवन का क्षण बन जाए। तो मुझे आज भी याद है, समय यूँ लंबा हो गया, तो लगभग 10 वर्ष हो गए। जी जी जी। और मैंने एक पत्नी के ऊपर कविता तब सुनाई थी, कुछ छंद सुनाए थे। हालांकि विषय मेरे हमेशा रहे कि मैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को हमेशा प्राथमिकता देता रहा। जी जी जी। तब भी मैंने कुछ मर्म की बातें की, राष्ट्रवाद की बातें की। मुझे याद है कि एक मुक्तक उस दौरान मैंने कभी सुनाया था, मैं उसको सुनाता हूँ। जी जी, स्वागत है। 4 पंक्तियां मुझे उस समय जो मैंने लाल किले से कि शहीदों की कतारों में मैं अपना नाम लिख दूंगा। मैंने भी जैसे भगत सिंह की बात की जी, चंद्रशेखर आजाद की बात की, राजगुरु की बात की। तो हमारे यहाँ देश पर मर मिटने की परंपरा केवल अंग्रेजों के काल में नहीं रही, मुगलों के काल में नहीं रही। आज भी आप देख ले, हमारे यहाँ अनेक परंपराएं, हमारे अनेक, चाहे कारगिल का युद्ध देख ले, हमारे देश के अनेक नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हमारा अभिनंदन अभी हाल ही की घटना है कारगिल में, जब ये राफेल में गए। तो इस प्रकार के अनेक अवसर हमारे देश पर सदैव, हमारे देश की माटी में ये गर्व की बात है कि सदैव प्रेरणा देती है कि इस राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ये समय समय पर आहुति मांगती है जी। तो वो देने के लिए हमारे देश का नौजवान सदैव तत्पर रहता है। तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस देश की स्वतंत्रता में एक लंबी कतार लगी हुई है मर मिटने वालों की। तो उसी कतार का जिक्र करते हुए मैंने कहा कि शहीदों की कतारों में मैं अपना नाम लिख दूंगा, करूंगा काम कुछ ऐसा नया अंजाम लिख दूंगा, और भले ही डोर सांसों की कटे कट जाए गम कैसा, मगर ये आकाश के हृदय पे हिंदुस्तान लिख दूंगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत तो ये जज्बा सदैव रहा कि इस राष्ट्र के लिए यदि प्राणों की आहुति भी कभी ईश्वर ने अवसर दिया तो भुवनेश सिंगल तो कम से कम पीछे नहीं हटने वाला है। जब जब इस राष्ट्र को आवश्यकता पड़ेगी हम अपने प्राण, अपने शीश देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी जानकारी। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।